नमस्कार मित्र, आज हम आप लोगों को इस वीडियो का माध्यम से उज्जैन का जो महाकाल मंदिर है उसके बारे में कुछ जानकारी देंगे। महाकाल मंदिर के बारे में बहुत ही अद्भुत बातें हम लोगों को सुनने को मिलता है। ये कैसा था, कैसा अनोखा मंदिर था, उसका अंदर क्या क्या गुप्त चीज़ होता था, ये सब हम लोग उज्जैन का महाकाल मंदिर में जाने से हम लोगों को पता चलता है। उज्जैन का जो मंदिर है उसमें जलते हुए चीता का राख से भगवान का श्रृंगार किया जाता है, क्योंकि उज्जैन में कोई भी मंदिर ऐसा नहीं है जहाँ राख से पूजा किया जाता है, लेकिन महाकाल मंदिर जो है उसमें जलता हुआ चीता का राख लेकर उसमें पूजा किया जाता है। और ये भी माना जाता है कि कोई भी नेता वगैरह अगर उज्जैन में दर्शन करने जाते हैं तो वहाँ अगर उन लोग रात में रुक जाते हैं तो उन लोगों का कुछ ना कुछ उसमें नुकसान ज़रूर होता है। और एक सबसे आश्चर्य वाला चीज़ है कि उज्जैन का महाकाल मंदिर में भगवान जी को भोग में मदिरा चढ़ाया जाता है। वहाँ मंदिर से लेकर बाहर तक जहाँ तक रोड आपको मिलेगा, देखिएगा रोड का दोनों तरफ केवल मदिरा का ही दुकान भरा हुआ है। लोग वहाँ मीठा या फल से पूजा नहीं चढ़ाते हैं, वहाँ महाकाल को मदिरा चढ़ाया जाता है। शिवलिंग का ऊपर वहाँ मदिरा उझाला जाता है। सामान्यतः लोग महाकाल का अर्थ मृत्यु से जोड़ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, बल्कि महाकाल के दो अर्थ होते हैं, पहला समय और दूसरा मृत्यु। इसलिए काल को महाकाल के नाम से भी हम लोग जानते हैं या जाना जाता है, क्योंकि पूरे विश्व में समय की मानक शुरुआत यहीं से की। ऐसा कहा जाता है कि राक्षस दूषण के काल बनकर आने के वजह से इन्हें महाकाल का नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उज्जैन नगर का जो वासियों हैं उन लोगों का अनुरोध पर भगवान वहीं निवास कर गए। अब वो काल का अंत तब तक नहीं होगा जब तक पृथ्वी का ध्वंस नहीं होगा। अकाल की नगरी उज्जैन के बारे में ये भी मान्यता है कि यहाँ पर कोई भी राजा या मंत्री रात में नहीं रह सकते हैं, और अगर कोई रह गए तो उनके साथ कुछ ना कुछ गलत अवश्य होगा। ऐसा एक बार देखा गया था कि हमारे चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने उज्जैन के महाकाल मंदिर में जाकर दर्शन करने का बाद, पूजा करने का बाद वहाँ रात में विश्राम लेने के लिए रुक गए थे, और उसका 2-4 दिन बाद ही उनका तख्ता पलट गया। ऐसा मान्यता है कि शुरुआत में यहाँ भस्म आरती शमशान की ताजी चीता का राख लेकर किया जाता था, लेकिन एक बार जब मंदिर में आरती करने के लिए कोई ताजी चीता का राख नहीं मिला, तब मंदिर के जो पुजारी थे वो अपने ही बच्चा को वहाँ पर बलिदान करके उनको जला दिया, और उसी ताजी राख से भगवान का आरती करने लगे। इससे महाकाल अत्यंत प्रसन्न हुए। उसके बाद से उन्होंने वहाँ के सभी लोगों से कहे कि नहीं, आज के बाद से मेरा कोई भस्म से मेरा श्रृंगार भी नहीं होगा, ना ही आरती होगा। केवल मेरा आरती कपिला गाय का जो गोबर है उसका जो कंठ बनता है उसी से किया जाएगा। और महाकाल बहुत खुश होकर पंडित जी को वरदान दिए कि तुम्हारा पुत्र तुम्हें वापस मिल जाएगा, जाओ, तुम्हारा ज़िंदगी में कभी तुम्हें कष्ट भोगना नहीं पड़ेगा। वर्तमान का महाकालेश्वर का कुल 3 खंडों में बांटा हुआ है, जिसमें निचले खंड में है महाकालेश्वर, मध्य में है ओमकालेश्वर और
ऊपरी खंड में है दीनानाथ चंद्रशेखर मंदिर। माना जाता है कि आज तक विश्व में जितना भी ज्योतिर्लिंग है सब में शिवलिंग और उसके जलधारा उत्तर दिशा की ओर बहता है। शिवलिंग पे जल उछालने से उसका जो जलधारा है वो उत्तर दिशा की ओर बहता है। लेकिन महाकालेश्वर मंदिर में अगर शिव जी पे पानी उछाला जाता है तो उसका धारा दक्षिण दिशा की ओर है। महाकाल मंदिर में गर्भगृह में एक गुफा है जो मंदिर से ही जुड़ी हुई है, पर भैरवनाथ का मंदिर उस गुफा के अंदर बना हुआ है। आप लोगों को ये जानकर भी हैरानी होगी कि पूरे विश्व में ये एकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ पर भगवान को मदिरा का सेवन कराया जाता है। वहाँ मंदिर परिसर में जितना भी दुकान है सब में माला और मदिरा केवल खरीदने को मिलता है। वहाँ प्रसादी के रूप में कोई मीठा या फल वगैरह ना ही मिलता है, ना ही भगवान को चढ़ाया जाता है। हालांकि इसका शुरुआत कैसे हुआ, कब हुआ, इससे कोई हमारा शास्त्र में या किताब में स्पष्ट से लिखा हुआ नहीं है या बताया गया नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि मुगलों के आक्रमण से बचाने के लिए पुजारी मंदिर के मुख्य शिवलिंग को हटाकर उसकी जगह दूसरा शिवलिंग को रख दिए थे, जिसके बाद से वही शिवलिंग का पूजा महाकाल मंदिर परिसर में होते रहता है। आज भी वही शिवलिंग का ही पूजा उस मंदिर में होता है, जो भक्तों के बीच में आज जूना महाकाल के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है मित्र, अगर ये जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नमस्कार।